शानज़े और फ़ेरोज़ जब शानज़े के घर आते हैं तो ज़ीनिया शानज़े के पास आकर कहती है, कैसे हो शानज़े? ये देखकर शानज़े हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? फ़ेरोज़ भी ज़ीनिया को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर ज़ीनिया कहती है, अब आप लोगों को मुझसे मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि शानज़े अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी के साथ इस तरह की टोन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर शानज़े हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो? भाई ने तुम्हें छोड़ दिया था, क्या तुम भूल गई हो? और तुम्हारी दूसरी शादी भी हो चुकी है। इस पर ज़ीनिया कहती है, शानज़े तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरी बेइज़्ज़ती करोगी और तुम्हारा ये शौहर मुझे बातें सुनाएगा तो मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को माफ़ कर दूँगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब तो तुम लोगों को यकीन आ गया ना कि मेरी और शहराम की मोहब्बत इतनी सच्ची है। इतने में शानज़े की माँ निशात बेगम वहाँ आ जाती हैं। जैसे ही ज़ीनिया उन्हें देखती है तो फ़ौरन कहती है, हाँ शानज़े, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल शहराम ने मुझसे निकाह कर लिया है। ये सुनकर शानज़े हैरान हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है, मॉम ये सब कुछ क्या है? इस पर निशात बेगम शानज़े और फ़ेरोज़ से कहती हैं, चलो आओ मैं तुम लोगों को सब कुछ बताती हूँ। ज़ीनिया ये सारा मंज़र देखकर बहुत खुश होती है। शानज़े और फ़ेरोज़ ने जिस तरह माल में उसकी बेइज़्ज़ती की थी, आज उनके उतारे हुए चेहरे देखकर ज़ीनिया को बहुत मज़ा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। घर वालों की नज़रों में अच्छी इमेज बनाने के लिए ज़ीनिया किचन में जाकर मुलाज़िमा के साथ मिलकर रात का खाना बनाती है और फिर खूब अच्छी तरह तैयार होकर शहराम का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही शहराम ऑफिस से घर आता है, वो सीधा फरियाल के पास जाने वाला होता है, लेकिन ज़ीनिया उसे रास्ते में रोक लेती है और कहती है, शहराम, कि अब मैं आपके लिए इतनी गैर हो गई हूँ कि आप मुझसे मिले बगैर ही जा रहे हैं। कम से कम मेरी तरफ देख तो लें, मैं भी आपकी बीवी हूँ। इस पर शहराम कहता है, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, मेरी बीवी सिर्फ फरियाल है। तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक कागजी रिश्ता है। अब हमारे दरमियान पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। ज़ीनिया, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे वो तमाम बातें याद आ जाती हैं जिन्हें मैं दोबारा याद भी नहीं करना चाहता। इसलिए बेहतर ये है कि आज के बाद तुम मुझे इस तरह मत रोकना। यही कहकर शहराम वहाँ से चला जाता है। जब सब लोग खाने की मेज़ पर बैठते हैं तो ज़ीनिया सबकी प्लेट्स में खाना सर्व करती है। शहराम की माँ बाप देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ज़ीनिया को आखिर अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन ज़ीनिया तो टेढ़ी हड्डी है, वो हरगिज़ नहीं सुधरने वाली। शाम की चाय शहराम अपनी अम्मी अब्बू के कमरे में पीता है। तभी ज़ीनिया कमरे के पास आकर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। शहराम अपनी माँ से कहता है, मॉम, मैं ज़ीनिया की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसे कहूँगा कि आज के बाद घर में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करे। इस पर शहराम के वालिद कहते हैं, नहीं शहराम, ऐसी हर बात हरगिज़ नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि ज़ीनिया में इतना बदलाव कैसे आ गया। उसने हम सब से माफ़ी भी मांगी है और आज सारा खाना भी उसी ने बनाया है और हमें कितनी अच्छी तरह सर्व किया है। मुझे तो उसका ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर शहराम कहता है, मॉम डैड, आप लोग गलत समझ रहे हैं। ज़ीनिया कभी नहीं बदलने वाली। उसके अंदर एक का शैतान उसे हमेशा बहकाता रहता है। इस पर निशात बेगम कहती है, नहीं बेटा, मुझे लगता है कि ज़ीनिया ने जितनी ठोकरें और अज़ियतें सही हैं, अब उसे समझ आ चुकी है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हम दोबारा उस पर शक करें। जब ज़ीनिया दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब बातें सुनती है तो मुस्कुराने लगती है। आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो रहा था। एक दफ़ा शहराम के माँ बाप ने उसे कबूल कर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो शहराम के दिल में भी अपनी जगह बना लेगी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फरियाल को अपने बेटे हादी के हवाले से ज़ीनिया पर ज़रा भी भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।